सोचो एक सवाल, अगर इतनी मेहनत के बाद भी जिंदगी वहीं की वहीं क्यों है? अगर पढ़ाई के बाद भी पैसा कम क्यों पड़ता है? अगर जॉब के बाद भी फ्रीडम क्यों नहीं मिलती? तो शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो, शायद प्रॉब्लम सिस्टम है। बचपन से तुम्हें एक कहानी सुनाई जाती है, पढ़ो, मेहनत करो, नौकरी लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं, करोड़ लोग नौकरी कर रहे हैं, फिर भी मेजॉरिटी लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। इस वीडियो में हम किसी पॉलिटिशियन, किसी पार्टी, किसी देश को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिस्टम जो तुम्हें बिजी रखता है, होपफुल रखता है, पर कभी फ्री नहीं होने देता। तुम्हें गरीब इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि तुम नालायक हो। तुम्हें गरीब रखा जाता है क्योंकि गरीब लोग सिस्टम के लिए सबसे यूजफुल होते हैं। और जब तुम ये समझ लोगे, तब ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं रहेगी, ये तुम्हारी आंखें खोल देगी। सोचो, जब तुम बच्चे थे, तुम्हें क्या सिखाया गया? सवालें मत पूछो, लाइन में खड़े रहो, टीचर जो बोले वही सही, एग्जाम में वही लिखो जो बुक में लिखा है। क्रिएटिविटी नहीं, थिंकिंग नहीं, सिर्फ ओबीडियंस। स्कूल का गोल तुम्हें इंटेलिजेंट बनाना नहीं होता, स्कूल का गोल होता है तुम्हें एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, अथॉरिटी से सवाल ना करना। तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्स क्या होता है, डेट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। तुम अलजेब्रा पढ़ते हो पर ईएमआई का फॉर्मूला नहीं। तुम हिस्ट्री पढ़ते हो पर ये नहीं पढ़ते कि पावर कैसे चलती है। तुम साइंस पढ़ते हो पर ये नहीं पढ़ते कि सिस्टम तुम्हारी साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करता है। इसलिए जब तुम स्कूल से निकलते हो, तुम एजुकेटेड होते हो पर एम्पावर्ड नहीं। और सिस्टम को यही चाहिए। कॉलेज में तुम्हें लगता है बस डिग्री मिल जाए लाइफ चेंज हो जाएगी। सच ये है, डिग्री सिर्फ एंट्री टिकट है। कॉलेज तुम्हें ड्रीम बेचता है, प्लेसमेंट्स के पोस्टर्स, पैकेज के नंबर्स, सक्सेस स्टोरीज, पर वो एक चीज नहीं बताता, सबके लिए जगह नहीं है। एक क्लासरूम में 60 स्टूडेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट में सिलेक्ट होते हैं 5, बाकी 55। उन्हें कहा जाता है स्ट्रगल करो, एक्सपीरियंस लो, एडजस्ट करो, और धीरे धीरे वो एडजस्ट करते करते अपने सपने छोटे कर लेते हैं। सिस्टम चाहता है तुम कंपटीशन में रहो, क्योंकि कंपटीशन में लड़ने वाले लोग कभी सिस्टम को चैलेंज नहीं करते। तुम्हें लगता है मैं पीछे रह गया, मेरी गलती है, पर सच ये है, रेस ही ऐसी डिजाइन की गई है जहां कुछ ही लोग जीत सके। जॉब मिलना रिलीफ लगता है, पर जॉब असल में सर्वाइवल मोड है। सैलरी आती है और तुरंत निकल जाती है। रेंट, फूड, ट्रैवल, ईएमआई, बिल्स। महीने के एंड में तुम थक जाते हो और पैसे के एंड में तुम खत्म हो जाते हो। तुम सोचते हो थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और एडजस्ट कर लूं, पर सिस्टम इसी होप पर चल रहा है। तुम जॉब इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि तुम डिपेंडेंट बना दिए गए हो। डिपेंडेंट ऑन सैलरी, डिपेंडेंट ऑन इंश्योरेंस, डिपेंडेंट ऑन मंथली इनकम। फ्रीडम के लिए सेविंग्स चाहिए होती है, और सेविंग्स के लिए टाइम, और टाइम सिस्टम देता ही नहीं। तुम बिजी हो इसलिए तुम डेंजरस नहीं हो। आज के जमाने में जंजीर आयरन की नहीं होती, जंजीर ईएमआई की होती है। फोन बिना ईएमआई के महंगा लगता है, बाइक बिना ईएमआई के इम्पॉसिबल लगती है, घर बिना लोन के सपना लगता है। और जैसे ही तुम ईएमआई में घुसते हो, तुम सिस्टम के परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। लोन लेने के बाद तुम रिस्क नहीं ले सकते, तुम सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते, तुम सवाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें डर लगता है अगर जॉब गई तो ईएमआई का क्या होगा। डर एक पावरफुल टूल है और सिस्टम डर पर चलता है। सोशल मीडिया तुम्हें इंस्पायर नहीं करता, सोशल मीडिया तुम्हें इनसिक्योर बनाता है। तुम दूसरों की लाइफ देखते हो, ट्रैवल, कार्स, लाइफस्टाइल, और तुम्हें लगता है मैं पीछे हूँ। इस इनसिक्योरिटी का सोल्यूशन सिस्टम तुरंत देता है। खर्च करो, बाई करो, अपग्रेड करो। तुम खर्च करते हो और सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है। तुम कंपेयर करते हो और सिस्टम और कंट्रोल में आ जाता है। ये एक साइकिल है जिसमें तुम फंसे रहते हो और सिस्टम प्रॉफिट कमाता है। अभी तुमने सिर्फ सरफेस देखा है, अभी हम बात करेंगे टैक्स सिस्टम की, इन्फ्लेशन की, रिच और पुअर के बीच के गैप की, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सिस्टम से बाहर निकलने के रियल तरीके की। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। तुम सोचते हो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कमा रहा हूँ, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? इसका जवाब तुम्हारी सैलरी स्लिप में छुपा होता है। तुम जब सैलरी सुनते हो, लगता है ये पूरा पैसा तुम्हारा है, पर असल कहानी तब शुरू होती है जब टैक्स काटा जाता है। इनकम टैक्स, जीएसटी, रोड टैक्स, फ्यूल टैक्स, हिडन चार्जेस। तुम एक बार नहीं, हर बार टैक्स देते हो। तुम कमाते हो, टैक्स देते हो। तुम खर्च करते हो, टैक्स देते हो। तुम बचाते हो, फिर भी टैक्स देते हो। पर तुमसे कभी ये नहीं पूछा जाता इस टैक्स के बदले तुम्हें क्या मिल रहा है। सिस्टम टैक्स को एक जिम्मेदारी की तरह प्रेजेंट करता है, पर असल में ये कंट्रोल का एक जरिया है। टैक्स तुम्हें गरीब इसलिए नहीं बनाता, टैक्स तुम्हें डिपेंडेंट बनाता है। डिपेंडेंट ऑन जॉब, डिपेंडेंट ऑन सिस्टम, डिपेंडेंट ऑन अप्रूवल। जो लोग टैक्स के सिस्टम को समझ जाते हैं वो सिस्टम के ऊपर चले जाते हैं, और जो नहीं समझते वो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसी चोरी है जिसका शोर नहीं होता। तुम्हारा पैसा वॉलेट में रहता है, पर उसकी वैल्यू धीरे धीरे मर जाती है। पिछले 10 साल में घर महंगा हो गया, एजुकेशन महंगी हो गई, हेल्थ केयर महंगी हो गई, पर सैलरी थोड़ी सी बढ़ी,
पर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। सिस्टम तुम्हें बताता है ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर यह नहीं बताता कि तुम्हारी परचेजिंग पावर गिर रही है। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा नुकसान मिडिल क्लास उठाता है, क्योंकि अमीर लोग एसेट्स में होते हैं, पुअर लोग सर्वाइवल में। बीच में जो फंसे होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, और सिस्टम को सबसे ज्यादा कंट्रोल मिडिल क्लास पर ही चाहिए होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी इकोनॉमी क्राइसिस में जाती है, पुअर और पुअर हो जाते हैं और रिच और रिच। इसका रीजन मेहनत नहीं है, इसका रीजन एक्सेस है। अमीर लोगों के पास होता है इंफॉर्मेशन, कनेक्शंस, एसेट्स, टाइम। पुअर लोगों के पास होता है सिर्फ मेहनत, और सिस्टम ऐसा बना है जहां मेहनत बेचने से सिर्फ गुजारा होता है, पर एसेट्स रखने से पावर मिलती है। तुम सिस्टम में एम्प्लॉय हो, इसलिए तुम पैसा चेज करते हो। सिस्टम के मालिक पैसा क्रिएट करते हैं। यही फर्क है गरीब और अमीर के बीच। तुम्हें लगता है क्रेडिट स्कोर एक अच्छी चीज है, पर असल में ये सिस्टम का एक और गेट है। अगर तुम सिस्टम के रूल्स फॉलो करते हो तो तुम्हें अच्छा स्कोर मिलता है। अगर तुम अलग चलना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हो, तो स्कोर गिर जाता है। और जैसे ही स्कोर गिरता है, तुम्हारे ऑप्शंस कम हो जाते हैं। लोन महंगा, अपॉर्चुनिटीज कम, फ्रीडम जीरो। क्रेडिट स्कोर तुम्हारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं दिखाता, ये तुम्हारी ओबीडियंस दिखाता है। सिस्टम तुमसे पैसा नहीं छीनता, सिस्टम तुम्हारा टाइम छीनता है। तुम अपना बेस्ट टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी सोच सिस्टम को दे देते हो। सुबह उठना, ट्रैवल, काम, थकान, नींद और फिर रिपीट। तुम्हें लगता है मैं बिजी हूं इसलिए प्रोडक्टिव हूं, पर असल में तुम बिजी हो इसलिए सोच नहीं पा रहे। और जो इंसान सोच नहीं पाता वो सिस्टम के लिए सबसे सेफ होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम सिस्टम पर सवाल उठाते हो, तुरंत एक आवाज आती है, पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये आवाज तुम्हारी नहीं होती, ये सिस्टम की होती है। आज मोटिवेशन एक इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री का एक ही रूल होता है, प्रॉफिट। मोटिवेशनल स्पीकर्स तुम्हें ये नहीं बताते कि सिस्टम गलत हो सकता है। वो कहते हैं तुम मेहनत कम कर रहे हो, तुम फोकस नहीं हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। हर फेलियर तुम्हारी गलती, हर स्ट्रगल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिस्टम कभी गलत नहीं होता, बस तुम कम पड़ जाते हो। ये बात सुन के तुम गिल्ट फील करते हो, और गिल्ट एक पावरफुल कंट्रोल टूल है। तुम सिस्टम को ब्लेम नहीं करते, तुम खुद को ब्लेम करने लग जाते हो। और जो इंसान खुद को ही दोषी मान लेता है, वो कभी रिबेलियन नहीं करता। आज का नया मंत्र है हसल हार्डर, कम सो, ज्यादा काम करो, वीकेंड भूल जाओ, फैमिली भूल जाओ। अगर तुम थक गए तो तुम वीक हो, पर कोई ये नहीं पूछता तुम किसके लिए हसल कर रहे हो। ज्यादा काम करना सक्सेस नहीं होता अगर उस काम का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ना हो। सिस्टम चाहता है तुम थके रहो, क्योंकि थका हुआ इंसान सवाल नहीं करता। हसल कल्चर तुम्हें प्राउड फील कराता है कि तुम एक्सप्लॉइट हो रहे हो, और ये सबसे डेंजरस चीज है। मीडिया तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करता, मीडिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। रोज नया टॉपिक, नया आउटरीच, नया फियर। तुम गुस्सा होते हो, तुम डिबेट करते हो, तुम कमेंट करते हो, पर तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। मीडिया तुम्हें लड़वाता है ताकि तुम सिस्टम को ना देखो। जब तक तुम रिलीजन पर लड़ रहे हो, पॉलिटिक्स पर लड़ रहे हो, सेलिब्रिटी पर लड़ रहे हो, तब तक सिस्टम क्वाइटली काम करता रहता है। तुम्हारा फोकस सब जगह होता है, पर पावर के सेंटर पर नहीं। पॉजिटिव रहना गलत नहीं है, पर सच को इग्नोर करना गलत है। जब तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा बिना कुछ चेंज किए, तब पॉजिटिविटी एक नशा बन जाती है। सिस्टम चाहता है तुम होपफुल रहो, पर अवेयर ना रहो। होप तुम्हें जिंदा रखती है, अवेयरनेस तुम्हें फ्री बनाती है, और सिस्टम को फ्री लोग नहीं चाहिए। तुम्हें बार बार सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती है। एक लड़का एक छोटी सी जगह से करोड़पति बन गया, पर तुम्हें यह नहीं बताया जाता कि सबके लिए जगह नहीं है। कुछ लोग जीतने के लिए बहुतों का हारना जरूरी होता है। तुम्हें लगता है तुम अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद ले रहे हो, करियर, शादी, लाइफस्टाइल, खर्च, पर असल में इनमें से ज्यादातर डिसीजंस तुमसे सिस्टम करवाता है। इस तरह कि तुम्हें कभी लगे ही नहीं कि तुम कंट्रोल में नहीं हो। बचपन से तुमसे पूछा जाता है डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या कुछ और, पर यह सवाल गलत है। सही सवाल ये होना चाहिए था, तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। सिस्टम तुम्हें करियर चूज करने नहीं देता, सिस्टम तुम्हें सेफ्टी चूज करने पर मजबूर करता है। सेफ जॉब, स्टेबल इनकम, प्रेडिक्टेबल फ्यूचर। रिस्क लेने वालों को इररिस्पॉन्सिबल बोला जाता है, और जो रिस्क नहीं लेता वो पूरी जिंदगी रिग्रेट में जीता है। करियर ट्रैप्स का सबसे बड़ा झूठ ये है कि जॉब तुम्हें सिक्योरिटी देगी। सच ये है, जॉब तुम्हें डिपेंडेंसी देती है। तुम्हें कहा जाता है एक चीज में एक्सपर्ट बनो, पर ये नहीं बताया जाता कि ज्यादा स्पेशलाइजेशन तुम्हें फ्रजाइल बना देता है। एक ही स्किल, एक ही इंडस्ट्री, एक ही रोल, जैसे ही मार्केट बदलता है तुम इररिलेवेंट हो जाते हो। सिस्टम चाहता है तुम रिप्लेसेबल रहो, इसीलिए तुम्हें नैरो बनाता है। वाइड थिंकिंग डेंजरस होती है, नैरो स्किल्स सेफ होती है। सेफ सिस्टम के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। ऑफिस में सब प्रोफेशनल दिखता है, पर अंदर पावर का
का गेम होता है। परफॉर्मेंस रिव्यूज, अप्रेजल्स, टारगेट्स, तुम्हारा काम सिर्फ काम नहीं होता, तुम्हारा बिहेवियर भी जज होता है। तुम कितने ओबीडियंट हो, तुम कितने फ्लेक्सिबल हो, तुम कितना टॉलरेट कर सकते हो। कॉर्पोरेट कल्चर तुम्हें ये सिखाता है कैसे चुप रहना है, कैसे अग्री करना है, कैसे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना है। तुम अपनी डिग्निटी को प्रोफेशनलिज्म कहकर बेच देते हो। तुम सोचते हो एक दिन प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, लाइफ बेटर हो जाएगी, पर अक्सर होता ये है जिम्मेदारी बढ़ जाती है, टाइम और कम हो जाता है, स्ट्रेस और ज्यादा हो जाता है। प्रमोशन फ्रीडम नहीं देता, प्रमोशन तुम्हें और गहरा सिस्टम में धकेल देता है। तुम ऊपर जाते हो पर सिस्टम के अंदर ही। शादी एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, पर सिस्टम ने इसे इकोनॉमिक ट्रैप बना दिया है। शादी के बाद खर्च बढ़ता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तुम और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, तुम और ज्यादा एडजस्ट करते हो। सिस्टम को ये पसंद है। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, स्टेटस प्रेशर, ये सब मिलकर तुम्हें सेफ लेन में ही रखता है। अब तुम्हें दिखने लगा है कि कंट्रोल कहाँ से आता है। करियर, ऑफिस, शादी, लाइफस्टाइल, ये सब सिर्फ पर्सनल चॉइसेस नहीं होते, ये सिस्टम के चेक पॉइंट्स होते हैं। सिस्टम तुम्हें सिर्फ पैसों से कंट्रोल नहीं करता, सिस्टम तुम्हें डर से कंट्रोल करता है। डर कल का, डर फ्यूचर का, डर लॉस का। और जो इंसान डर में जीता है वो आज कभी नहीं जी पाता। तुम अपनी जॉब से ज्यादा अपनी जॉब खोने के डर से काम करते हो। तुम ओवरटाइम इसीलिए नहीं करते क्योंकि तुम एम्बिशियस हो, तुम ओवरटाइम इसीलिए करते हो क्योंकि तुम इनसिक्योर हो। एक ईमेल, एक मीटिंग, एक नोटिस और तुम्हारी पूरी लाइफ हिल जाती है। सिस्टम ये डर जानबूझकर बनाता है, क्योंकि डर में रहने वाला इंसान नेगोशिएशन नहीं करता, सवाल नहीं करता, डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ सरवाइव करता है। तुम्हारा फ्यूचर अनक्लियर रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, टेम्पररी रोल्स, वेरिएबल पे, फ्रीलांस, इनसिक्योरिटी। सिस्टम तुम्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करने देता, क्योंकि जो फ्यूचर प्लान कर लेता है वो सिस्टम का मोहताज नहीं रहता। तुम हर महीने सोचते हो बस ये महीना निकल जाए, और सिस्टम इसी थॉट पर चल रहा है। तुम्हें लगता है मैं बाद में अपनी हेल्थ देख लूंगा, पर सिस्टम तुम्हें इतना बिजी रखता है कि बाद कभी आता ही नहीं। फिर एक दिन हेल्थ इशू आ जाता है और तब तुम समझते हो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल बिल्स का मतलब क्या होता है। सिस्टम यहाँ भी तुम्हें डिपेंडेंट बनाता है। तुम अपनी बॉडी को निग्लेक्ट करते हो और सिस्टम प्रॉफिट करता है। तुम्हें कहा जाता है रिटायरमेंट के बाद लाइफ सेट हो जाएगी। सच ये है, रिटायरमेंट सिस्टम का लास्ट इल्यूशन है। जब तुम्हारा बेस्ट टाइम, बेस्ट एनर्जी, बेस्ट इयर्स सिस्टम ले चुका होता है, तब वो कहता है अब आराम करो। पर तब ना एनर्जी होती है, ना हेल्थ, ना सपने, सिर्फ यादें होती हैं और रिग्रेट्स। रिस्क लेने वाला इंसान सिस्टम के लिए खतरा होता है, इसलिए सिस्टम रिस्क को डेंजरस दिखाता है और सेफ्टी को स्मार्ट। पर हिस्ट्री बताती है हर बड़ा चेंज रिस्क लेने वालों ने किया। सिस्टम तुम्हें एवरेज रहने में कंफर्ट देता है, क्योंकि एवरेज लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं और प्रेडिक्टेबल लोग कंट्रोल हो जाते हैं। अब तुम समझ रहे हो कि डर तुम्हारी वीकनेस नहीं, डर सिस्टम का टूल है। सिस्टम तुम्हें काम करना सिखाता है, पर पैसा काम कैसे करता है ये कभी नहीं सिखाता, क्योंकि जिस दिन तुम पैसा समझ लोगे उस दिन तुम सिस्टम के बाहर सोचना शुरू कर दोगे। तुम्हें बचपन से सिखाया गया जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा, पर रियल दुनिया में पैसा मेहनत से नहीं स्ट्रक्चर से बनता है। एक मजदूर पूरा दिन मेहनत करता है पर पैसा कम होता है। एक ओनर सिस्टम बनाता है और बिना काम किए भी कमाता है। फर्क मेहनत का नहीं, ओनरशिप का है। तुम सिस्टम में काम करते हो इसीलिए तुम्हें सैलरी मिलती है। जो सिस्टम बनाता है वो प्रॉफिट कमाता है। स्कूल में तुम्हें ये नहीं बताया जाता कि हर महंगी चीज एसेट नहीं होती। कार, फोन, लग्जरी आइटम्स, ये सब खर्च है जो तुमसे पैसा निकालते हैं। एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्किल जो स्केल हो सके। सिस्टम चाहता है तुम लायबिलिटीज में फंसे रहो और एसेट से दूर, क्योंकि एसेट ओनर इंडिपेंडेंट हो जाता है। सैलरी फिक्स्ड होती है पर खर्च वेरिएबल। इन्फ्लेशन सैलरी से तेज भागती है, इसीलिए सैलरी पर जीने वाला इंसान कभी आगे नहीं निकल पाता। सैलरी सर्वाइवल के लिए ठीक है, फ्रीडम के लिए नहीं। पर सिस्टम सैलरी को ड्रीम बना देता है, क्योंकि सैलरी वाले लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं। सिस्टम तुम्हें इन्वेस्टमेंट से डरते रहना सिखाता है। रिस्की है, सेफ नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं। पर सिस्टम ये नहीं बताता कि सबसे बड़ा रिस्क कुछ ना करना है। पैसा बैंक में रखा है पर उसकी वैल्यू गिर रही है, ये भी रिस्क है, बस स्लो है इसीलिए दिखता नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट सिस्टम का फेवरेट टूल है, पर सिर्फ तब जब वो तुमसे इंटरेस्ट लेता है। जब तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तब कंपाउंड स्लो होता है, इसीलिए सिस्टम चाहता है तुम लेट शुरू करो या बिल्कुल ना करो। टाइम पैसा से ज्यादा पावरफुल है और सिस्टम तुम्हारा टाइम ले लेता है। सिस्टम तुमसे पैसा नहीं, सिस्टम तुम्हारी अपॉर्चुनिटी चुराता है। इस पॉइंट पर एक बात क्लियर हो चुकी है, सिस्टम को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता, पर सिस्टम को यूज करना सीखा जा सकता है। जो लोग सिस्टम से ऊपर उठते हैं वो सिस्टम के बाहर नहीं होते, वो सिस्टम को समझ चुके होते हैं। सिस्टम तुम्हें एम्प्लॉय की तरह सोचना सिखाता है, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, अप्रूवल कौन देगा। पर जैसे ही तुम ओनर की तरह सोचना शुरू करते हो, सवाल बदल जाते हैं। वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, स्केल कैसे होगा, डिपेंडेंसी कैसे कम होगी। ओनर माइंडसेट का मतलब बिजनेस ही नहीं होता, ओनर माइंडसेट का मतलब होता है कंट्रोल।
जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल है वही तुम्हारी पावर है। सिस्टम तुम्हें कहता है एक जॉब रखो, सेफ रहो, पर रियल दुनिया में सिंगल इनकम सबसे ज्यादा रिस्की होती है। मल्टीपल इनकम का मतलब 1000 चीजें एक साथ करना नहीं। मल्टीपल इनकम का मतलब एक इनकम से सर्वाइव और दूसरी इनकम से बिल्ड। सिस्टम चाहता है तुम थक जाओ, इसीलिए तुम्हें ये इल्यूजन देता है कि तुम कर ही नहीं पाओगे, पर सच ये है तुम शुरू ही नहीं करते। डिग्री सिस्टम के अंदर वैल्यू रखती है, स्किल सिस्टम के बाहर वैल्यू रखती है। कम्युनिकेशन, सेल्स, राइटिंग, टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल्स ट्रांसफरेबल होती है, इन्हें कोई कंपनी बंद नहीं कर सकती। सिस्टम तुम्हें नैरो रखता है, पर स्किल तुम्हें वाइड बनाती है। नेटवर्किंग का मतलब लोगों से फायदा उठाना नहीं होता, नेटवर्किंग का मतलब होता है वैल्यू एक्सचेंज। सिस्टम तुम्हें आइसोलेटेड रखता है, क्योंकि आइसोलेटेड लोग डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे ही तुम लोगों से जुड़ते हो, तुम्हें सिस्टम के बाहर के ऑप्शंस दिखने लगते हैं। अपॉर्चुनिटीज एड्स में नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज लोगों में होती है। सिस्टम रिस्क को या तो ग्लोरीफाई करता है या डीमोनाइज, सच बीच में होता है। रिस्क लेने का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, रिस्क लेने का मतलब एक्सपेरिमेंट करना है। स्मॉल बेट्स, लिमिटेड डाउनसाइड, अनलिमिटेड अपसाइड। सिस्टम तुम्हें एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिखाता है ताकि तुम कुछ भी ना करो। अब तुम गुस्सा नहीं हो, तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है कंट्रोल वापस लेने का। अब तक तुमने सिस्टम को समझा, अब बात आती है एक्शन की। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होगा, यहाँ कोई मैजिक नहीं होगा, सिर्फ क्लियर रूल्स होंगे जो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देंगे। सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसे पता होता है तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, पर तुम्हें नहीं पता होता। जिस दिन तुम अपने पैसों का फ्लो समझ लोगे, उस दिन सिस्टम का पहला ग्रिप लूज हो जाएगा। तुम्हें अमीर बनने से पहले अवेयर बनना होता है। हर खर्च लिखना, हर रिकरिंग पेमेंट को क्वेश्चन करना, हर सब्सक्रिप्शन का रीजन पूछना। कंट्रोल का मतलब ज्यादा कमाना नहीं, कंट्रोल का मतलब कम लीक होना। सिस्टम चाहता है जैसे ही तुम्हारी इनकम बढ़े, तुम्हारा लाइफस्टाइल भी तुरंत बढ़ जाए। इससे तुम कभी फ्री नहीं हो पाते। जो लोग सिस्टम से आगे निकलते हैं, वो लाइफस्टाइल को स्लो रखते हैं और स्किल्स और एसेट्स को फास्ट ग्रो करते हैं। तुम क्या अफोर्ड कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, तुम क्या डिले कर सकते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम तुम्हारा पूरा दिन ले लेता है, इसलिए तुम कुछ और बना ही नहीं पाते। तुम्हें अपना दिन पूरा फ्री नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक फिक्स्ड हिस्सा चाहिए। रोज का 1 घंटा सिर्फ बिल्ड के लिए, ना एंटरटेनमेंट, ना स्क्रोलिंग, ना डिस्ट्रैक्शन, बस क्रिएशन, लर्निंग, एक्सपेरिमेंट। ये 1 घंटा धीरे धीरे तुम्हें एम्प्लॉय से क्रिएटर बनाता है। फिजिकल एसेट्स महंगे होते हैं, रिस्की होते हैं और स्लो होते हैं। डिजिटल एसेट लो कॉस्ट, हाई स्केल, ग्लोबल रीच, स्किल बेस्ड कंटेंट, सर्विस, प्रोडक्ट, ऑडियंस। सिस्टम तुम्हें कंज्यूमर बनाता है, डिजिटल एसेट तुम्हें प्रोड्यूसर बनाता है। प्रोड्यूसर के पास कंट्रोल होता है, कंज्यूमर के पास चॉइस का इल्यूजन। सिस्टम तुम्हें ओवर इन्फॉर्म्ड रखता है ताकि तुम अंडर एक्टिंग रहो। ज्यादा न्यूज, ज्यादा ओपिनियन, कम क्लैरिटी। तुम जो सुनते हो वही बनते हो। अगर तुम्हारा इनपुट फियर है, तुम्हारा आउटपुट कंफ्यूजन होगा। सेलेक्टिव सुनना, सेलेक्टिव देखना, सेलेक्टिव फॉलो करना, ये भी एक स्किल है और ये सिस्टम के खिलाफ जाती है। यहाँ कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, पर यहाँ फेक होप भी नहीं। सिस्टम जल्दी जीतने वालों को याद नहीं रखता, सिस्टम धीरे जीतने वालों से डरता है। इस पॉइंट पर ज्यादा लोग रुक जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वीक होती है। सिस्टम सबसे पहले तुमसे पैसा नहीं लेता, सिस्टम सबसे पहले तुमसे ये छीन लेता है कि तुम खुद को कौन समझते हो। तुम्हारा नाम बाद में आता है, तुम्हारा रोल पहले आता है। इंजीनियर, क्लर्क, मैनेजर, एम्प्लॉय, मिडिल क्लास। धीरे धीरे तुम अपने आप को इंसान के रूप में नहीं, रोल के रूप में देखने लगते हो, और जैसे ही तुम अपने आप को रोल मान लेते हो, तुम अपनी लिमिट्स भी एक्सेप्ट कर लेते हो। सिस्टम को यही चाहिए, डिफाइंड लोग, प्रिडिक्टेबल लोग। तुम क्या कर रहे हो इससे ज्यादा पावरफुल होता है लोग क्या सोचेंगे। तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो पर डर लगता है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर जॉब छोड़ दी तो लोग क्या कहेंगे, अगर अलग सोचा तो लोग क्या कहेंगे। सिस्टम खुद तुम्हें नहीं रोकता, सिस्टम सोसाइटी के थ्रू तुम्हें रोकता है, और सोसाइटी तुम जैसे लोगों से बनी होती है जो खुद भी डरे हुए होते हैं। तुम बाहर से फ्री लगते हो पर अंदर से बंधे होते हो। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरी औकात इतनी ही है, मेरे जैसे लोग आगे नहीं जाते। ये थॉट्स तुम्हारे नहीं होते, ये तुम्हें दिए जाते हैं। सिस्टम चाहता है तुम अपने आप को छोटा समझो, क्योंकि छोटा इंसान कभी बड़ा सवाल नहीं करता। सिस्टम फेलियर को सिर्फ आउटकम नहीं, आइडेंटिटी बना देता है। एक बार फेल हुए तो जिंदगी भर खुद को फेल मान लिया, पर सिस्टम ये नहीं बताता कि फेलियर एक डेटा पॉइंट होता है, वर्डिक्ट नहीं। जो लोग सिस्टम से ऊपर उठते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन नहीं होता, उनका माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट तब आता है जब तुम अपने आप को आउटकम से अलग कर देते हो। मैं जॉब हूँ ये सोच छोड़नी पड़ती है, मैं सीखने वाला हूँ, मैं बिल्ड करने वाला हूँ, मैं अडैप्ट करने वाला हूँ, ये सोच आनी पड़ती है। सिस्टम फिक्स्ड आइडेंटिटी से चलता है, ग्रोथ फ्लूइड आइडेंटिटी से होती है। यहाँ फाइट बाहर की नहीं होती, यहाँ फाइट अंदर की होती है, और जो ये फाइट जीत लेता है, सिस्टम उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाता। यहीं पर कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है। यहीं पर ज्यादा लोग पिछले सब पार्ट सुनने के बाद भी वापस पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया, इसलिए क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह उनके हाथ में आ जाती है।
सिस्टम को ब्लेम करना आसान होता है, पर सिस्टम से ऊपर उठना मुश्किल। डिपेंडेंसी सिर्फ पैसों की नहीं होती, डिपेंडेंसी अप्रूवल की होती है, डिपेंडेंसी स्टेबिलिटी की होती है, डिपेंडेंसी रूटीन की होती है। जब तुम किसी एक सोर्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हो तो तुम पावर छोड़ देते हो। जॉब चली गई तो जिंदगी रुक जाती है, मार्केट बदल गया तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। सिस्टम इसी एक पॉइंट पर तुम्हें पकड़ के रखता है, एक ही पिलर और पूरी लाइफ उसी पर टिकी हुई। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम जॉब छोड़ दो, सिस्टम से लड़ने लगो या सब कुछ तोड़ दो। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है चॉइस। तुम काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम मजबूर हो। तुम सिस्टम में हो पर सिस्टम तुम्हारे दिमाग में नहीं है। सॉवरेन का मतलब होता है खुद का मालिक। सॉवरेन इंसान परफेक्ट नहीं होता पर अवेयर होता है। उसे पता होता है कब सिस्टम का यूज करना है और कब सिस्टम से दूर रहना है। उसे पता होता है कौन से गेम में खेलना है और कौन से गेम में नहीं। सिस्टम सॉवरेन लोगों को डेंजरस लगता है क्योंकि उन्हें डराया नहीं जा सकता, उन्हें गिल्ट में नहीं डाला जा सकता, उन्हें प्रेशर में नहीं झुकाया जा सकता। इस स्टेज पर पैसा ऑब्सेशन नहीं रहता, पैसा एक टूल बन जाता है। तुम पैसा कमाने के लिए जिंदा नहीं रहते, तुम पैसा यूज करते हो अपनी लाइफ डिजाइन करने के लिए। टाइम, एनर्जी, हेल्थ, फ्रीडम, ये सब करेंसी बन जाती है। और जब ये शिफ्ट होता है तब सिस्टम तुम पर पकड़ धीरे धीरे खो देता है। एक बात याद रखना, सिस्टम तुम्हें छोड़ता नहीं, वो तुम्हें बार बार कंफर्ट दिखाएगा, सिक्योरिटी दिखाएगा, इजी रूट दिखाएगा और यहीं पर तुम्हें डिसीजन लेना होता है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट या लॉन्ग टर्म कंट्रोल। सिस्टम पहला ऑप्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन रेयर होता है। सच ये है, ये रास्ता सबके लिए नहीं होता क्योंकि यहाँ एक्सक्यूजेस का स्पेस नहीं होता, विक्टिम माइंडसेट का स्पेस नहीं होता, ब्लेम का स्पेस नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक चीज चलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग हमेशा कम होते हैं, इसलिए सिस्टम अभी तक चल रहा है। तुम्हें बेवकूफ नहीं रखा जा सकता, सिस्टम तुम्हें गरीब रख सकता है, तुम्हें बिजी रख सकता है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट रख सकता है, पर तुम्हें हमेशा अंधेरे में नहीं रख सकता। अगर तुम देखना चाहो, अवेयरनेस एक बार आ जाए तो वो जाती नहीं। तुम वापस रूटीन में जा सकते हो पर तुम पहले जैसे नहीं रहते। और यहीं से सिस्टम की असली हार शुरू होती है। ये डॉक्यूमेंट्री किसी को भड़काने के लिए नहीं थी, ये डॉक्यूमेंट्री किसी को डराने के लिए नहीं थी। ये डॉक्यूमेंट्री एक शीशा थी जिसमें तुमने सिस्टम को भी देखा और खुद को भी। तुम क्या करोगे ये तुम्हारा डिसीजन है। सिस्टम वही रहेगा, रूल्स वही रहेंगे, बस एक चीज बदलेगी, तुम्हारी सोच। और जब सोच बदल जाती है तो जिंदगी धीरे धीरे बदल ही जाती है। ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। अगर तुमने यहाँ तक सुना तो तुम ऑलरेडी उन लोगों में हो जो सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं और वही लोग आगे जाते हैं।